नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सोलन में मूसलाधार बारिश हो रही है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि फ्लाईओवर जो चंबा घाट में बनाया गया है, तो किस तरह से यहाँ पर जो निकासी पानी की गई है, तो यह व्यवस्था आप देख सकते हैं। इन व्यवस्था पर सवाल भी वैसे खड़े हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से सीधा पानी छोड़ दिया गया है। हर जगह पर बड़ी स्पीड में बड़ा आप देख सकते हैं कि किस तरह का पानी का फ्लो है। और तस्वीरों के माध्यम से सोलन में आज सुबह ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का आज प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है कि 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक अब बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगा और 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में प्रदेश में बारिश का एक बार फिर दौर जारी रहेगा। हालांकि 2 दिनों के लिए मानसून थोड़ा कमज़ोर बताया गया था पिछले 17 और 18 अगस्त को। हालांकि कल शिमला में झमाझम बारिश हुई है। सोलन में तो धूप खिली रही और शाम के समय मौसम में ज़रूर बदला था और लग रहा था कि बारिश हो सकती है, लेकिन बाद में सोलन में अब सुबह के वक्त 5:30 बजे के करीब मूसलाधार बारिश हुई है। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे में पानी पूरी तरह से लबालब NH5 पानी से भरा हुआ है और ये स्थिति NH5 की है। और यही वजह है कि NH5 के जो निर्माण है चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, उसको लेकर अभी सवाल भी बीच बीच में खड़े होते रहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम NH का पूरी तरह से चरमराया हुआ है। पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम यहाँ पर सड़कों पर नहीं किया गया और जिस तरफ को भी फ्लो होता है पानी उस तरफ को चलना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से नुकसान भी काफ़ी हो रहे हैं। तो सोलन में बारिश हो रही है, हालांकि अब थोड़ी थमी है। पहले झमाझम बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश थी और तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि फ्लाईओवर पर कितना ज़्यादा मात्रा में पानी एकत्रित हुआ है और पानी का एक झरने की तरह ऊपर से पानी गिर रहा है। और इस तरह के झरने चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बने चंबा घाट में इस फ्लाईओवर पर कई जगह देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है और सीधे झरने ऊपर से भी छोड़ दिए गए हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त यहाँ की चंबा घाट की तस्वीरें देख रहे हैं। NH5 और जगह जगह पर सड़क पर गड्ढे भी हैं और इसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश सुरेंद्र मामटे जी हमारे साथ जुड़े, तो हम उनका स्वागत करते हैं कि भारी बारिश का कुछ एक स्थानों पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो सोलन में तो सुबह ही से ही बारिश शुरू हो गई है। पहले काफ़ी तेज़ थी, अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन मौसम आप तस्वीरों के माध्यम से देखें तो बारिश का पूरी तरह से घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। और सोलन में पहले मूसलाधार बारिश थी, अब थोड़ी थमी है। और तस्वीरें आज मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का अलर्ट है कि हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि मानसून सीजन में अभी तक प्रदेश में 22% कम बारिश इस बार देखने को मिली है। मानसून सीजन में 1 जून से लेकर और 18 अगस्त तक 22% कम बारिश हुई है। इस दौरान केवल शिमला जिला ही ऐसा है जहां पर सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश हुई है और कांगड़ा में भी सामान्य के आसपास बारिश हुई है। 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त गया है और 23 अगस्त इस तरह का मौसम। और सोलन में सुबह के वक्त झमाझम बारिश सोलन में हो रही थी, लेकिन अब बारिश थोड़ी थमी है, लेकिन अभी भी हल्की हल्की बारिश सोलन में हो रही है। और मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का पूर्वानुमान है कि आज हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी, झमाझम बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में
निचले पहाड़ी और मध्यम पहाड़ियों में बिजली गिरने के साथ साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जो बुलेटिन जारी किया गया है, रविवार को जारी किया गया था कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और पिछले 30 घंटों में कई जगहों पर प्रदेश के जमकर बारिश हुई है। शिमला के खदराला में 26.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के साथ सबसे अधिक बारिश वाला स्थान रहा है, जो पिछले कल की बात करें तो कांगड़ा में घमरूर में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कसौली, शिमला, कुफरी, नाहन, नारकंडा, बंगाणा, मंडी, धर्मपुर, पच्छाद, शिमला, बजौरा, नगरोटा, सुरियाँ, जोगिंद्रनगर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, बरठी के कई क्षेत्रों में बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई है। यदि पिछले कल की बारिश की जाए तो खदराड़ा में 26.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, घमरूर में 24 है, कसौली में 12 है, भराड़ी में 11.2 है, शिमला में 10.2 है, नाहन में 9.2 रिकॉर्ड की गई है, नारकंडा में 6.5 है, बंगाणा में 5.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बंगाणा के साथ सब यदि हम देखें, मंडी में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, धर्मपुर में 2.2 है, पच्छाद में 2 है, शिमला में 2 मिलीमीटर बारिश है, बजौरा में 1.5 है, नगरोटा, सुरिया में 1.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जोगिंद्रनगर में 1 मिलीमीटर, चंबा में 0.5, धर्मशाला में 0.5, कुफरी में 0.5 और हमीरपुर में 0.5 और बरठी में 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अपने गंतव्य मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी कि अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना होने से पहले अपने मार्ग पर यातायात की भीड़ की जांच करें। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी यातायात सलाह का पालन करें। उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहां पर जल भराव की समस्या बनी रहती है। असुरक्षित ढांचों में रहने से बचें। तो इस तरह की मौसम विभाग की ओर से सलाह भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है। दर्शकों के माध्यम से हमें कुछ एरिया की जानकारी भी मिली, कुछ एक स्थानों की, कि जहां पर बारिश का एक दौर चला हुआ है। मूलराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। विनय कुमार जी, विनोद कुल जी चौपाल पहुंच गए हैं और वहां से मौसम की वो जानकारी देने हैं कि अभी वहां पर मौसम साफ़ है। चौपाल में मौसम साफ़ है। चंबा के चुराह में भी ज़ोरदार बारिश इस वक्त लगी है और खेमराज जी की तरफ से जानकारी आई है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, तेन सिंह ठाकुर जी का। लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रणबीर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। जीत जी का स्वागत, रणदीप जी, राजीव कंडोला जी, गुरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और सुरेंद्र खिमटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरजी ठाकुर जी, राजू पूर्ण जी, मनोज जी और संजू शर्मा जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। कुल्लू में के मौसम की जानकारी राजपूत गगन ठाकुर जी हमें दे रहे हैं कि कुल्लू में अभी बारिश हो रही है। कुल्लू की वो जानकारी दे रहे हैं। शिव कुमार जी जुड़े हैं। मूलराज ठाकुर जी बता रहे हैं कि ननखड़ी में भी मौसम अभी साफ बना हुआ है। और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की यह तस्वीरें हैं। सड़क की आप हालत देख सकते हैं कि किस तरह की नेशनल हाईवे की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। बारिश के बाद यह तालाब में एक तब्दील हो गया और यह तस्वीरों के माध्यम से देखें कि सड़क में जो गड्ढे बने हैं ये बड़ी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है और फ्लाईओवर ऊपर से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी वाहनों की आवाजाही यहाँ से शुरू नहीं हुई है क्योंकि रेलवे की अभी परमिशन जो एनओसी रेलवे की तरफ से मिलनी है वो अभी NHAI को नहीं मिली, उसके कारण देरी हो रही है। लेकिन जो सर्विस लेन है तो सर्विस लेन की स्थिति है, आप देखें कि किस तरह के यहाँ पर वाहन दुर्घटना के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई ना NHAI ना जिला प्रशासन कोई सबक ले रहा है। जो बारिश सोलन में अभी झमाझम हो रही थी, अब मौसम बारिश तो रुकी है लेकिन मौसम बारिश का बना हुआ, घने बादल छाए हुए हैं। संग्राम घारू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में
भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 अगस्त तक यह येलो अलर्ट रहेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कोटला में भी अभी बारिश नहीं हो रही है। ब्रिजमोहन ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है। सुरेंद्र शर्मा जी चूड़धार सराहन से कि मौसम साफ है। और भीमखम वर्मा जी बता रहे हैं कि मंडी में भी इस वक्त बारिश हो रही है। तो मंडी के लेकर सिराज में भी बारिश लगी है। रिंकू राम जी की तरफ से ये जानकारी आई है। सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि मौसम सोलन में बारिश, और थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश हो रही थी। बरसात है, बरसात में एकदम बारिश शुरू हो जाती है। ज़ोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन अब हल्की बारिश रुकी है। लेकिन मौसम बारिश का बना हुआ है और येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को सलाह भी जारी की गई है कि भोरंज में भी बारिश इस वक्त हो रही है। अंकुश जी हमें बता रहे हैं कि जिला हमीरपुर के भोरंज में इस वक्त बारिश हो रही है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में जिस तरह का करसोग में भी बारिश हो रही है। हुक्मचंद ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी आई है। सेब की पिकअप आप देख रहे हैं। सेब का आजकल सीज़न चला हुआ है। बड़ी संख्या में पिकअप अब सेब लेकर मंडियों में पहुंचनी शुरू हो गई है। और बड़ी सेब का जो इस बार उत्पादन है पिछले वर्षों की तुलना में तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी रेट लोगों को अच्छे इस वक्त बागवानों को मिल रहे हैं। सुजानपुर टिहरा में भी बारिश हो रही है। जिला मंडी में बारिश हो रही है। यश जी की तरफ से जानकारी आई है। रजनीश दीवान जी बता रहे हैं बद्दी में कैसा रहा। बद्दी में भी मौसम अब बारिश का तो रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट आज जारी किया गया है। तो कुछ एक जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। जाबली थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है। नवीन अत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं और नवीन जी से हम थोड़ा जानेंगे भी कि NH5 की क्या हालत उस एरिया में है, क्योंकि बीच बीच में वहाँ पर जाबली के एरिया में भूस्खलन NH5 पर हो रहा है। हालांकि पहाड़ी वाली लेन को बारिश के दौरान बंद कर दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं तो कई बार वो दूसरी लेन को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो नवीन जी से हमारा आग्रह रहेगा कि NH5 से संबंधित जो भी उनके पास जानकारी है प्लीज़ हमारे साथ साझा जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हमारे अभी उनका चंडीगढ़ जाने या चंडीगढ़ से शिमला जाने के प्लान होते हैं तो उन्हें जानकारी मिल पाएगी और उस तरह से अपना कार्यक्रम बनाएंगे। और सुशील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मनाली में अशोक बोस जी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश इस वक्त हो रही है, तो उनका हम स्वागत करते हैं। विजय पुंडीर जी और कुल्लू मनाली में इस वक्त बारिश हो रही है। लगातार दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी मिली। संतराम नेगी जी जुड़े हैं। ठाकुर बिट्टू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र हंस जी बता रहे चंबा में भी बारिश इस वक्त हो रही है। सुशील कुमार जी है। और कोपरा में भी बारिश। मनीष भाटिया जी हमारे एक अच्छी जो समस्या है और ये मैक्सिमम हमने प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिली, जो मनीष जी बता रहे हैं कि बारिश की बूंदें गिरी नहीं कि लाइट चली गई। यह स्थिति सोलन में भी हमने देखी। जब भी बादल थोड़े से छाते हैं और या फिर हवा चलती है तो यहाँ पर भी बिजली गुल हो जाती है। और भाई जी अर्की में भी बारिश हो रही है। और नरेश कुमार जी की तरफ से जानकारी है। विशाल वीके जी हमें बता रहे हैं। भूपेंद्र कुमार जी, राधे राधे जी और विपिन कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की समस्याओं का वाहन चालकों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश कुमार जी अर्की की जानकारी दे रहे हैं। अशोक बोधराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। NH5 की ये तस्वीरें हैं और हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह की बनी हुई है। NH5 हालांकि वाहनों के लिए भी थ्रू है और सोलन में जो बारिश हो रही थी अब वो थम गई है। अमित ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ा। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। ठाकुर बिट्टू जी बता रहे हैं कि उनका भी स्वागत है। बंजार में बारिश हो रही है। सोलन में थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश हो रही थी और मौसम विभाग का येलो अलर्ट बारिश को लेकर पहले ही मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। येलो अलर्ट है। रूप सिंह जी हमारे साथ सिराज में से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि सिराज में इस वक्त बारिश हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश लगी हुई है। झमाझम बारिश हो रही है। चाहे मंडी की बात करें, कुल्लू की हो या फिर चंबा की हो, कई जगह पर इस वक्त बारिश हो रही है। और सोलन में थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश थी। अब अर्की में इस वक्त बारिश हो रही है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज से बारिश का एक दौर शुरू हो गया है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है।
आज से और 19 अगस्त तक येलो अलर्ट है। मौसम विभाग का मानना है कि पूर्वानुमान है कि इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है और मौसम विभाग द्वारा एडवाइजरी भी लोगों को जारी की गई है कि नदी नालों की तरफ बिल्कुल ना जाए। जहां पर जल भराव की समस्या है, जहां जल भराव की संभावना बनी रहती है वहां पर ना जाए, क्योंकि नदी नालों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अब अगस्त के महीने में बारिश का एक दौर शुरू हो चुका है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी सामान्य से कम बारिश हो रही है। जहां पर सामान्य से कम बारिश हो रही है और उसमें सोलन भी है, चंबा है और कुल्लू जिला है जहां पर कम बारिश हो रही है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है और अन्य जिलों में भले ही सामान्य से अधिक बारिश हो रही है, लेकिन अगस्त के महीने में अभी 18 दिनों में सामान्य से करीब 10% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। जबकि पूरा जो मानसून का जो सीज़न हिमाचल प्रदेश में रहा है 1 जून से लेकर और 18 अगस्त तक, तो प्रदेश में करीब सामान्य से 22% कम बारिश हुई है। जुलाई और जून के महीने तो हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने रहे। अगस्त में कुछ एक क्षेत्रों में तो झमाझम बारिश हो रही है, कई जगहों पर बादल भी फटने की घटनाएं सामने आई। उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। जान माल का नुकसान इस बार काफ़ी हुआ है। 200 से अधिक लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, मौतें हो चुकी है बारिश की वजह से। कोई सड़क दुर्घटना के मामले हैं इस तरह के हैं। और ठाकुर टीसी जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और राजन जी बता रहे हैं कि मशोबरा में इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। मशोबरा की वो जानकारी हमें दे रहे हैं कुलदीप ठाकुर जी। और रविंद्र कुमार जी बता रहे हैं कि बक्सियाड़ मंडी में भी इस वक्त बारिश हो रही है। और आयरेना जी हमारे साथ जुड़ी है, हैप्पी बर्थडे नंबर 5 और हैप्पी बर्थडे, वो जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अब किसे दे रहे हैं तो पता नहीं। संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजगढ़ में मौसम इस वक्त बादल वाला है। राजू पंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अशोक शर्मा जी का स्वागत है। MR भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं और चंद्र हंस जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोगों से अनुरोध है कि वो घर से बाहर निकलें। रिंकू प्रधान जी जुड़े हैं, ठाकुर टीसी जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। तो मौसम की अपडेट में आज के लिए तो बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में आज से बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है। सोलन में थोड़ी थमी है, थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश सोलन में हो रही थी सॉरी। और कलीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। महेश ठाकुर जी का और यश जी का, सभी का स्वागत है। और मौसम विभाग की ओर से 21 अगस्त तक येलो अलर्ट रहेगा। हालांकि मौसम का जिस तरह का पूर्वानुमान है तो 23 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। तो मौसम के बुलेटिन में तो फिलहाल बस इतना ही। और आप लोगों से आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरमौर में भी हल्की बारिश, सिरमौर में भी बारिश नहीं हो रही, जगदेव सिंह जी बता रहे हैं। संजू पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल नेता जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दिल्ली में मौसम बादल है, बलबीर सिंह चौहान जी की तरफ से जानकारी आई, उनका स्वागत है। कलीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं और महेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का स्वागत। हमें दे इजाज़त। जोगिंदर सोनी जी, और बारिश हो रही है बधाल में, जोगिंदर सोनी जी की तरफ से। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और हैप्पी रक्षाबंधन। मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। रक्षाबंधन की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की सभी दर्शकों को और उनके पूरे परिवार को। दिलाराम जी हमारे साथ मनाली से जुड़े हैं। अशोक पदम जी, अयान चंदेल जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राकेश सैनी जी का हम स्वागत करते हैं। रेणु शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। दिलाराम जी बता रहे हैं कि मनाली में बारिश हो रही है। अयान चंदेल जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में भी बारिश इस वक्त हो रही है। अमित ठाकुर जी और झामटा देशराज जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं बड़े दिनों बाद तो उनका भी स्वागत है। यश जी का स्वागत है। नंदराम जी और यश जी
का स्वागत हम करते हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। बारिश का मौसम है, थोड़ा संभल कर रहें और सुरक्षित सफ़र करें, क्योंकि भूस्खलन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, चाहे NH की बात करें चाहे संपर्क सड़कों की, तो थोड़ी सावधानी और सतर्कता रखें। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बद्दी में मौसम कैसा रहेगा? आज बादल वाला रहेगा। संजीव परिहार जी और मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, बलदेव थापटा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और रिपु दीवान